सभी 12 पुत्रों से चर्चा। समय बीतता गया। महाराज चित्रगुप्त की दोनों रानियों से कुल 12 पुत्र हुए। प्रत्येक पुत्र के जन्म पर जन्मोत्सव एवं नामकरण संस्कार धूमधाम से मनाया गया। जैसे कि प्रथम 2 पुत्रों के जन्म के समय हुआ था। महाराज चित्रगुप्त के सुदक्षिणा जी से 4 पुत्र हुए। भानु, विभानु, विश्वभानु, वीर्यभानु। और इरावती जी से 8 पुत्र हुए। चारु, चित्रचारु, मतिभान, सुचारु, चारुण, हिमवान, चित्र, अतीन्द्रिय। सभी पुत्र अपने नामों के अनुसार ही गुणवान, सुंदर एवं परोपकारी बालक थे। आज सभागार भवन में महाराज चित्रगुप्त मध्य के बड़े सिंहासन पर और दोनों ओर रानियां अपने सिंहासन पर बैठी हुई थीं। सुदक्षिणा जी की ओर 4 पुत्र और इरावती जी की ओर 8 पुत्र खड़े हुए महाराज चित्रगुप्त जी को निहारते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति सुनकर महाराज चित्रगुप्त अपने सभी 12 पुत्रों को अपनी बाहों में भर लेते हैं। पितृ स्नेह के बाद सभी बालक पुनः अपने स्थान पर पहुंचकर खड़े हो जाते हैं। महाराज चित्रगुप्त आज अपनी रानियों के साथ सभी 12 पुत्रों के नामकरण संस्कार की यादों को स्मरण कर रहे थे। महाराज चित्रगुप्त जी बोले, सुदक्षिणा, इरावती, देखो हमारे सभी पुत्र कितने गुणवान हो गए हैं। समय बीतते देर नहीं लगती। कुछ ही वर्षों पूर्व तो इनके नामकरण संस्कार हुए थे। सुदक्षिणा जी बोली, जी महाराज, जब ऋषि देव ने इनका नाम भानु रखा था, अब यह मां लक्ष्मी का बड़ा भक्त बन गया है। हमारा पुत्र विभानु की राशि का नाम श्याम सुंदर निकला था। इसने अपनी इष्ट मां दुर्गा को माना है। महाराज चित्रगुप्त जी बोले, हाँ, और विश्वभानु की राशि का नाम सुमत निकला था। यह भी मां जयंती का उपासक है। इरावती जी बोली, हाँ दीदी, वीर्यभानु की राशि का नाम सदानंद निकला था। यह मां लक्ष्मी का उपासक है। नामकरण का समय कितना मधुर आभास दिला रहा है। सुदक्षिणा, दीदी, भानु के साथ साथ चारु का नामकरण हुआ था। वह भी तो मां दुर्गा की आराधना में समय व्यतीत करता है। और चित्रचारु की राशि का नाम दामोदर है। यह मां शाकंभरी का उपासक है। हमारा मतिमान भी तो मां शाकंभरी का भक्त है। आपको याद है ना, इसका राशि का नाम रामदयाल निकला था। पास खड़े हुए सभी बालक अपने नामकरण की चर्चा सुनकर प्रफुल्लित हो रहे थे। महाराज चित्रगुप्त बोले, सुचारु जयंती मां की पूजा करता है और चारुण मां शाकंभरी की आराधना में व्यस्त रहता है। हिमवान, जिसका राशि नाम सारंगधर है, वह मां दुर्गा की पूजा करता है। सुदक्षिणा जी बोली, चित्र, जिसका नाम भानु प्रकाश है, वह मां जयंती का उपासक है। इरावती जी, हाँ, और अतीन्द्रिय भी तो मां लक्ष्मी का ही उपासक है। महाराज चित्रगुप्त माता सुदक्षिणा और माता इरावती के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सभी 12 बालक मुस्कुराकर प्रसन्नता से एक दूसरे का मुख देखने लगते हैं। भानु, पिताजी महाराज, आपने अब तक कर्म और कर्मफल के बारे में जो माताओं को बताया है, वह सभी हमने उनके मुख से सुन लिया है। आगे की बातें हम सभी भाई आपके मुख से सुनना चाहते हैं। चित्रगुप्त जी बोले, तुम लोगों की ज्ञान के प्रति जिज्ञासा देखकर मैं प्रसन्न हूं। तो सुनो,
अब आज बारी है क्रियमाण कर्मों को समझने की। क्रियमाण अर्थात जो हो रहा है या जो चल रहा है। इस प्रकार जो कर्म किए जा रहे हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ये कर्म अच्छे या बुरे हो सकते हैं और इन्हें ही पाप या पुण्य कर्म कहा जाता है। कर्म जो परोपकार के लिए किए जाते हैं, धर्म की स्थापना के लिए किए जाते हैं, देश हित के लिए किए जाते हैं, वे अच्छे कर्म हैं। और जो किसी को हानि पहुंचाने के लिए, धर्म की अवहेलना या अधर्म के लिए किए जाते हैं, वे बुरे कर्म हैं। प्रत्येक कर्म का फल निर्धारित किया जाता है। प्राणियों का कर्म बीज है, आधार है, जो परिणाम स्वरूप फल को जन्म देता है। दोनों रानियों सहित सभी 12 बालक ध्यान से इस महत्वपूर्ण ज्ञान को सुन रहे थे। महाराज चित्रगुप्त ने अपनी बात को जारी रखा। चित्रगुप्त जी बोले, इन क्रियमाण कार्यों को भी विभक्त किया जा सकता है, जैसे त्वरित फल देने वाले क्रियमाण कर्म। जैसे किसी प्राणी ने अग्नि को छुआ और उसका तुरंत फल उसका जलना प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने अग्नि की मर्यादा को तोड़ने का कर्म किया। इसी तरह अत्यधिक ऊंचाई से गिरने पर उसका प्रतिफल, क्रोध में आकर किसी को कटु वचन बोल देना, यदि इसका प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ तो यह क्रियमाण कर्म में जुड़ जाता है, अन्यथा इसका फल भविष्य के लिए संचित हो जाता है। शरीर द्वारा शरीर के लिए किए जाने वाले कर्म भी इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे पैसों के लिए परिश्रम करना और परिश्रम पूरा होने पर पैसे प्राप्त हो जाना। ऐसे कर्म त्वरित फल देने वाले होते हैं। इस तरह के कर्मों का संग्रहण नहीं होता, क्योंकि इनमें केवल शरीर ही संलग्न रहता है, मानसिक संवेदनाएं शामिल नहीं होती। चारू, फिर मानसिक कर्मों का क्या? महाराज चित्रगुप्त, जो स्वेच्छा से तीव्र भावनाओं के वशीभूत होकर कर्म किए जाते हैं, जैसे हत्या, डकैती, विश्वासघात, व्याभिचार और चोरी, इनके चित्र इसके करने वाले के चित्त में अंकित हो जाते हैं। इनके कर्म फल उन्हें संचित कर्मों के रूप में बाद में प्राप्त होते हैं। विभानु, पिताजी महाराज, मानसिक कर्मों के प्रतिफल को और अधिक विस्तार से समझने की इच्छा जागृत हो रही है। महाराज चित्रगुप्त बोले, विभानु, जैसे किसी प्राणी ने छल किया, छल पूरी तरह से मानसिक योजनाओं के माध्यम से किया गया। उस छल को करने के फलस्वरूप शोक की प्राप्ति होना निश्चित है। लेकिन फिर भी छल का स्तर क्या था? छल के परिणाम स्वरूप छल जाने वाले व्यक्ति पर कितना प्रभाव पड़ा, ये सब भी छलने वाले को प्राप्त होने वाले फल का स्तर निर्धारित करता है। यदि छल का स्तर अधिक था तो फल जो कि शोक होगा उसका स्तर भी उतना ही होगा। लेकिन यह जान लो कि न्याय पूरी तरह से न्याय करता है, उसमें कोई कमी या अधिकता नहीं होती है। विश्वभानु, क्या एक से कर्म का फल भी एक सा ही होता है? महाराज चित्रगुप्त, नहीं, कर्म चाहे एक जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक उस कर्म को करते समय मानसिक स्थिति, इच्छा या भावना क्या थी, फल उस पर निर्भर करता है। सुचारू, क्या कर्म हमेशा व्यक्तिगत होते हैं? और यदि हाँ, तो फिर प्राकृतिक घटनाओं से क्यों एक पूरा समूह प्रभावित होता है? महाराज चित्रगुप्त, तुमने अच्छा प्रश्न किया। पुत्र सुचारू, कर्म हमेशा व्यक्तिगत नहीं होते, कर्म सामूहिक भी होते हैं। ईश्वर ने सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाए हैं, जैसे मनुष्यों को सदाचारी जीवन जीने का नियम।
यदि मनुष्य सामाजिक रूप से सदाचारी जीवन को छोड़कर अनाचरण करता है तो वो सामूहिक रूप से उसका फल भोगता है। जैसे सदाचारी जीवन ना जीने के कारण यदि स्वच्छ प्रकृति या वातावरण को दूषित करता है तो प्राकृतिक प्रकोप भोगने के लिए सामूहिक रूप से तैयार रहना चाहिए। चित्र। प्राकृतिक प्रकोप में तो निर्दोष भी जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है वे भी कष्ट भोगते हैं। महाराज चित्रगुप्त। ईश्वरीय नियमों का पालन करने के साथ साथ इन नियमों की रक्षा के लिए जो इन नियमों को तोड़ रहे हैं उन्हें सही मार्ग पर लाना भी मनुष्य का कर्तव्य है। जिस तरह अन्याय करने के साथ साथ अन्याय सहन करना भी पाप कर्म है, वैसे ही ईश्वरीय नियमों को तोड़ते हुए देखकर भी उसके सुधार के लिए कुछ ना करना उस कर्म में सहयोग प्रदान करने जैसा ही है। फिर ऐसे लोग निर्दोष कैसे हो सकते हैं? इसी प्रकार सामूहिक रूप से स्वार्थपरता और परोपकार की उपेक्षा करने का फल भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, महामारी और महायुद्ध पूरे समाज, राज्य या देश को सामूहिक रूप से भोगने पड़ते हैं। वीर्यवान। क्या आध्यात्म और भक्ति भी कर्मों और उनके प्रतिफल में सकारात्मक योगदान देती है? महाराज चित्रगुप्त। आध्यात्म और भक्ति जब प्राणी के अंतःकरण में होते हुए तो मानसिक विकार जैसे ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, क्रूरता, छल, कपट और विश्वासघात आदि विजातीय द्रव्यों को कम या समाप्त करने के लिए आध्यात्म और भक्ति रूपी ऊर्जा प्रेम और भक्ति से उत्पन्न द्रव्यों को उत्पन्न कर भरसक प्रयास करते हैं। इसके बाद भी यदि कुछ बुरे कर्म घटित हो जाते हैं तो उनके कर्म फलों को शीघ्रता से समायोजित करने हेतु क्षणिक अपमान या क्षणिक पराजय भोगने हेतु प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, जिससे कर्म संचित कर्म में जाने से रुक जाते हैं और वह प्राणी उन कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार धर्म स्थापना के लिए किए गए युद्ध में लाखों अधर्मियों का नाश होता है, लेकिन उस धर्म स्थापना करने के योद्धा ने जितने अधर्मियों का नाश किया उनकी मृत्यु का दोष उस योद्धा को नहीं लगता है। अतीन्द्रिय। पिताजी महाराज, अक्षर ब्रह्म क्या है? महाराज चित्रगुप्त बोले, ओम ही अक्षर ब्रह्म है। ओम ही आत्म साक्षात्कार का श्रेष्ठ साधन है। यही परमात्मा के ध्यान का आधार होने से सर्वश्रेष्ठ है। चर्चाएं निरंतर जारी थीं। समय बीतता गया। महाराज चित्रगुप्त के इस ज्ञान से न केवल उनके पुत्र वरन समस्त सृष्टि के प्राणी भी लाभान्वित हो रहे थे।